क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कम्युनिटी क्वेश्चंस 8 तारीख तीसरा महीना 2021 के प्रश्न के बारे में। इसी प्रकार से मैं जो है डेली आपके सामने एक वीडियो लाता रहूँगा और एक शाम को लगभग 6 से 7 बजे के आसपास या से 5 बजे के आसपास जो है एक प्रश्न मैं इंक्लूड करूँगा या फिर 2 प्रश्न होंगे। तो 1 2 3 प्रश्न जो भी प्रश्न होंगे आपके जो है कम्युनिटी में मिल जाएंगे आपको। प्रश्न आप करिएगा उसमें और उसमें जो है जितने भी लोगों के आंसर सही होंगे उनका नाम जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जैसे कि कल वाले प्रश्न का वीडियो में जो सही आंसर होगा वो मैं आज बोलूँगा। और कल का प्रश्न था आपका कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। हमने सिंपल सा प्रश्न दिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। उसमें ऑप्शन थे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत था और उसके बाद में और भाषा में एक ऑप्शन और हमने दिया था। अभी हम बात कर लेंगे कौन सी। संस्कृत था और एक ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। ध्यान होगा आपको जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है या जो भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में वर्णित हैं, उनमें से कोई भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है और लगभग 90% लोगों ने गलत आंसर दिया है इसका। लगभग 1500 आदमी ने इसको वोट दिया। 14 वर्ष पहले का ये जो है अकल का है और इस पे जो है लगभग 1500 लोगों ने वोट किया है और 113 लोगों ने इस पर लाइक करा है। 49 लोगों ने कमेंट करके बताया है और 90% लोगों ने हिंदी पर टच करा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत की राज्य भाषा हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा हिंदी। अब बात ध्यान रखेंगे। ओके, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषाओं के बारे में बताएगा। उसमें भी भाषा को हिंदी के बारे में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से डेली एक एक वीडियो आपके सामने आती रहेगी तो आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से। इस टेस्ट पेपर में बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। आराम से दीजिएगा और आपके जो नाम होंगे वो इस वीडियो में बोले जाते रहेंगे, मतलब उनके जैसे आज का जो प्रश्न होगा इसकी कल के वीडियो में मैं आपके नाम से बोलूँगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या जो है आप किन किन लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो है पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रश्न पोस्ट किया था। कम्युनिटी यही होती है, आपको ध्यान होगा ये कम्युनिटी है आपकी। और इसी में हमने एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन ए था आपका हिंदी। देखिए हिंदी पर 90% लोगों ने क्या करा है, वोट किया है। दूसरी आपका जो है भाषा थी अंग्रेजी। अंग्रेजी पर 1% लोगों ने किया है। ओके, और लगभग हिंदुस्तानी पर जो है कितने कितने लोगों ने 1% किया है। और संस्कृत पर जो है लगभग जो है 3% लोगों ने संस्कृत पर राष्ट्रभाषा किया, जबकि जो 6% वाले हैं यही करेक्ट हैं। इनमें से कोई नहीं, अर्थात भारत की कोई अभी तक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। यह बात ध्यान रखें। भारत की राजभाषा है जो कि हिंदी है, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए और इनके को जो है कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार से आपके भी नाम सामने आएंगे वीडियो में। बस आप क्या करेंगे, बस आप थोड़ा सा जो है हमारे साथ बने रहेंगे और टेस्ट सीरीज में जो है अपने क्वेश्चन जो होंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा था कि जो व्यक्ति जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताएगा उसका नाम कल के वीडियो में बोला जाएगा। तो आज देखते हैं भैया, इसी प्रकार से डेली होगी आपकी, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए ये बात कर लेते हैं। पहले आपके यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा अमनदीप, इन्होंने कहा ई इज़ राइट आंसर, मतलब इनका करेक्ट है अमनदीप का। आगे हैं लक्ष्मी यादव, इन्होंने डी बताया और डी में ऑप्शन देख लीजिए, डी में ऑप्शन आपका नहीं होगा, आपका भी गलत गलत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जो नाम लिखा हुआ पढ़ लीजिए। भारत की कोई राजभाषा नहीं, आपका भी करेक्ट है। छूतन पता नहीं क्या लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, और निशा कुमारी सर इकोनॉमिक्स, ये तो वही बोल दिए कि इकोनॉमिक्स का क्लास लाइए, बिल्कुल लाएंगे उसकी भी। देखिए यहाँ पर अर्पिता राव जी का कमेंट है कि भारत की कोई राजभाषा नहीं बल्कि राजभाषा, बिल्कुल करेक्ट है अर्पिता जी आपका। भीष्म यादव जी का है कि भाई बीए थर्ड ईयर की क्लास हिस्ट्री अच्छा आपकी है। चलिए ये भी आपका क्वेरी है। वंदे मातरम ऑप्शन ए राइट नहीं, गलत है आपका। ओ माय गॉड, 1 मिनट रुकिएगा। वंदे मातरम ऑप्शन ए गलत है आपका। ए टू जेड ज्ञान डी आपका भी गलत है। रोली अवस्थी ई में होगा आपका, ध्यान रखेंगे ई में है। अब हो सकता है आप लोग जो है डी के जगह स्थान पर ई लगा दिए हों, ठीक है, मतलब ई के स्थान पर डी लगा दिया हो, लेकिन अब उसमें जो है वो मान्य नहीं होगा। आप जो है सीधा सीधा लिखते कि भारत की कोई लैंग्वेज राष्ट्रभाषा, मतलब भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राज्यभाषा है जो कि हिंदी है, सीधे से। ओके, देवनागरी लैंग्वेज, राहुल कुमार देवनागरी लैंग्वेज नहीं, देवनागरी लिपि है, लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
तो लिपि है देवनागरी अपने भारत की, भाषा नहीं है कोई। और उसके बाद में हिंदी है सर, ये कह रहे हैं राजा राम, आपका गलत है। प्रवीण पांडे जी का सही है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और उसके बाद में शुभम जी का भी करेक्ट है। भारत की कोई राजभाषा नहीं, इनका भी करेक्ट है। और इन्होंने थैंक यू कहा है। चलिए, रोहित सोनी सर, भारत का राष्ट्रभाषा कोई मतलब एक नहीं चुना गया है, स्टेट वाइज लैंग्वेज क्लियर है, बट राज्य मतलब राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं। बिल्कुल सही करें, नहीं आपके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। आदर्श शुक्ला जी का भी करेक्ट आंसर है। धर्मवीर जी कह रहे हैं हिंदी गलत है आपका। शिवानी सिंह गलत है आपका। इंडिया आपका भी गलत है। आई लव माई इंडिया आपका भी गलत है। अलका केसरी, इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल सही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और भी आप मनु शुक्ला, भारत की किसी भी मतलब आपका भी करेक्ट है। ए गलत है। धीरू यादव आपका जो है, आपका जो है क्या नाम है, राखी तिवारी जी का भी गलत है। मोनिका शुक्ला जी का करेक्ट है। शिवानी सिंह सर, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट शिवानी सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रभाषा है, ओके, ध्यान राज्य भाषा हिंदी। आगे देखते हैं, इनमें इससे कोई नहीं मतलब ठीक है। आर्यन जी का भी करेक्ट है, हिंदी आंसर होगा। निशा कुमारी गलत है आपका। मैंने लगाया हिंदी पर लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों लगाया हिंदी मिस्टर दीपक आपने? चलिए कोई बात नहीं, आपको पता तो है। चले, निकी पांडे हिंदी गलत है आपका। वरुण सिंह गलत है। अंजलि जो है आपका भी गलत है। सचिन मल्होत्रा हिंदी गलत है आपका। और इसके बाद में रुखसार खान हिंदी गलत है। अवंतिका सॉरी अश्वनी शुक्ला आपका भी गलत है हिंदी। अनामिका तिवारी हिंदी आपका भी गलत है। भारत की कोई जो है भाषा नहीं। जीके जीनियस आपका करेक्ट है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, आपका भी जो है। ऋषभ साल्वी जी करेक्ट है। टारगेट यूपीएससी प्रजापति, भारत की कोई जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, आपका भी करेक्ट है। हिंदी आपका गलत है। हर्षिता सिंह जी आपका गलत आंसर है। रानी शर्मा संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलें, तो लगभग इतने लोगों ने जो है कमेंट्स किया था, तो हमने सबका बता दिया। फिर मिलेंगे हम अगली कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में भी हम चर्चा कर लेंगे। आज अभी प्रश्न हम जो है अपलोड कर देंगे। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हालांकि जो लिखने वाला प्रश्न होगा उसकी भी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। जो बीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में है, उनके लिखने वाले प्रश्न आते हैं, उनसे संबंधित भी मैं प्रश्न पूछूंगा, और उन प्रश्न का उत्तर आपको इसी कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ध्यान रखेंगे, ओके। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको मैं ऑप्शन तो दूंगा, मतलब कि आपको ऑप्शन में मतलब एक प्रकार से मैं इमोजी वगैरह बना करके दे दूंगा, उसमें आप क्लिक करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। बस आपको करेक्ट आंसर लिखना है, फिर मैं बताऊंगा आपके आंसर पर मैं डिबेट कर लूँगा। ओके, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।